हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूज़ ऑफ हैव हैज़ की वीडियो, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और कोशिश करूँगा कि जिन लोगों को ये टॉपिक में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है या नहीं आता है, वो आज ये सिर्फ एक बार ये वीडियो देखें और कभी फिर उन्हें कोई डाउट ना हो, और जिन लोगों को ऑलरेडी आता है उनका रिवीजन हो जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूज़ पढ़ने से पहले हैव और हैज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये क्लियर होगा कि इनका यूज़ कैसे किया जाए और किन सब्जेक्ट के साथ किया जाए। तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, व्हाट इज़ पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोगों ने सुना होगा कुछ पर्सन्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं वो, जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। अब हमें समझना ये है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं, यानी हु स्पीक्स, जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब आप कहोगे सर बोलने वाला व्यक्ति मतलब, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो जो बोल रहा है उन दो में से वो कौन होगा हमारा, वो होगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है। तो बोलने वाला वो फर्स्ट पर्सन अगर है तो वो अपने आप को या तो आई बोलेगा अगर वो सिर्फ अपनी बात करे, या फिर वो वी बोलेगा। वी उस कंडीशन में बोलेगा जब वो अपने साथ साथ आपको भी शामिल कर ले या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन को शामिल कर ले अपने साथ साथ, तब वो उस कंडीशन में वी का यूज़ करेगा खुद के लिए। ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने लिए किस चीज़ का यूज़ करूँगा, मैं अपने लिए सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करूँगा, आई का। आई एम टीचिंग यू, मैं अपने लिए यूज़ करूँगा आई एम टीचिंग यू। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने साथ साथ आपको भी उसमें ऐड कर लूँ तो फिर मैं यूज़ करूँगा वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई होप क्लियर हो गया होगा कि बोलने वाले व्यक्ति को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, हु लिसन्स, यानी कि जो सुनता है, सुनने वाला व्यक्ति जो है उसको हम क्या कहलाते हैं, उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन को मैं क्या कहूँगा, सेकंड पर्सन को मैं हमेशा यू कहूँगा, चाहे वो एक हो मेरे सामने या एक से ज़्यादा। मैं उसके लिए किस शब्द का यूज़ करूँगा, हमेशा यू का ही यूज़ करूँगा। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई एक स्टूडेंट मेरा खड़ा है, तब भी मैं उसको यही बोलूँगा, यू आर माई स्टूडेंट। और एक से ज़्यादा है तो बस एक शब्द में चेंजेस आएगा, सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैं उसको बोलूँगा यू आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है। यानी कि नाउन को मैं प्लूरल बना दूंगा, यू को जैसे का वैसा ही मैं बोलूँगा। तो सुनने वाला जो है वो हमेशा क्या होता है, सेकंड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखिए कि जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जो बोल रहा है वो बोलता रहेगा और जो सुन रहा है वो सुनता रहेगा। कभी एक बोलेगा तो कभी दूसरा बोलेगा, है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है ये आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे ही एक बंदे ने बोलना शुरू किया वो फर्स्ट पर्सन बन गया, जिसने सुनना शुरू कर दिया वो सेकंड पर्सन बन गया। अब जैसे ही दूसरे ने बोलना शुरू किया तो वो फर्स्ट पर्सन बन गया, और पहले ने सुनना शुरू कर दिया तो ये सेकंड पर्सन बन गया। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये आपस में चेंज होते रहते हैं बातचीत के दौरान। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या है, वी टॉक अबाउट, यानी कि हम जिसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्लियर की है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर हम जिस किसी के भी बारे में बात करेंगे, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे इंसान हो, कुछ भी हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमेशा थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, जैसे आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये क्लास होती वीडियो ना हो के, मैं आपसे आपके बारे में भी तो बात कर सकता था। जैसे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका ड्रीम क्या है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन में मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ और आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सेकंड पर्सन ही होगे क्योंकि सुन रहे हो, थर्ड पर्सन नहीं होगे। इसीलिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर,
फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर आप जिस किसी के भी बारे में बात करोगे वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न और होती है बच्चों को, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर दो लोग खड़े हों और तीसरा व्यक्ति जो है वो वहाँ पे उपस्थित हो, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन की एब्सेंस या प्रेजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे बातचीत हो रही हो वहाँ पे वो जिसके बारे में बात हो रही हो वो मौजूद हो तब भी वो थर्ड पर्सन होगा, अगर वो वहाँ पे नहीं है तब भी थर्ड पर्सन होगा। यहाँ तक कि अगर वो इस दुनिया में भी नहीं है, अगर वो इस दुनिया से जा चुका है लेकिन फिर भी अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो इस कंडीशन में भी वो थर्ड पर्सन ही होगा। अच्छा, अब थर्ड पर्सन को हम लोग थर्ड पर्सन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। थर्ड पर्सन के लिए हम ही, शी, इट, किसी इंसान का नाम या फिर हम दे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ख़ास तौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन थर्ड पर्सन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, सिंगुलर थर्ड पर्सन और प्लूरल थर्ड पर्सन। सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और किसी इंसान का नाम, यहाँ पे नेम आएगा, ये दे गलती से टाइप हो गया तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे नेम आएगा दे की जगह। ठीक है, तो सिंगुलर पर्सन में, सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा, ही। अगर कोई लड़का है तो हम उसको ही कह के बुलाएंगे, कोई लड़की है तो शी, कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इट, और उसके बाद कोई किसी का नाम लेके बात कर रहे हैं तो नेम आ जाएगा। प्लूरल थर्ड पर्सन में क्या आएगा, दे आएगा। अब ये सिंगुलर और प्लूरल में हमें इन्हें बांटने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये आगे आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि थर्ड पर्सन को हम टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से एक होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन और दूसरा प्लूरल थर्ड पर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यूज़ ऑफ हैव और हैज़ की। यूज़ ऑफ हैव और हैज़। अब यहाँ पे देखिए, जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप सर्च करोगे, फुल डिक्शनरी में, जो आप लोगों के पास छोटी डिक्शनरी घरों में होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो जिसमें पूरी टोटल फुल डिक्शनरी होती है, अगर जैसे कि गूगल पे आप गूगल पे आप सर्च करोगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और उस वहाँ जाके अगर आप ढूंढोगे हैव और हैज़ का यूज़, तो आपको पता चलेगा कि 33 अलग अलग यूजेस हैं हैव और हैज़ के। कितने? 33 तरीके से हम अलग अलग तरीके से हैव और हैज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। इनमें से जो पहला यूज़ है हमें सिर्फ वही देखना है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़। तो इसका यूज़ कब होता है, टू हैव समथिंग, मतलब अगर कोई चीज़ आपके पास है तो आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप हैव का यूज़ कर सकते हो। टू ओन समथिंग, किसी चीज़ के अगर आप मालिक हो तो आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए हैव और हैज़ का यूज़ कर सकते हो। टू होल्ड समथिंग, अगर आपने कोई चीज़ हाथ में पकड़ रखी है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आप किसका यूज़ कर सकते हो, उस होल्ड समथिंग का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, हैज़ और हैव का यूज़ उसको बताने के लिए, होल्ड समथिंग अगर आपने कुछ कर रखा है तो उसको बताने के लिए हैव और हैज़ का यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से होगा, सबसे पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है। ठीक है, मेरे के लिए हमने आई यूज़ किया क्योंकि ख़ुद की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ आप लोगों को हमेशा किसका यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी कि आई हो या फिर वी हो, इसके साथ आप किसका यूज़ करोगे हमेशा और हमेशा, हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का। तो आई के साथ फर्स्ट पर्सन आना है, इसीलिए हमने हैव का यूज़ कर दिया, और फिर उसके बाद हमने वो चीज़ का नाम बता दिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये मेरे पास है। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव अ कार। सेंटेंस क्या बन गया, आई हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास एक पेन है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ पेन। कैसे ये सेंटेंस बना वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो अब जल्दी जल्दी सेंटेंस से उसको ले लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे पास एक किताब है, तो आई हैव अ बुक, इंग्लिश में से बोलेंगे आई हैव अ बुक। आगे चलते हैं, मेरे पास एक घड़ी है, तो इसको बोलोगे आई हैव अ वॉच। अच्छा, यहाँ पे एक इसलिए आ रहा है क्योंकि काउंटेबल चीज़ों के साथ, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज़ होता है। ये एक अलग से पूरा एक एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है कि आर्टिकल का यूज़ किन नाउन्स के साथ होता है, किन नाउन्स के साथ नहीं होता। ये खैर बात की बात है, अगर एडवांस लेवल पे थोड़े मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो ये चीज़ें भी मैं किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, तो आई हैव अ बाइक।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है मेरे पास एक सुंदर घर है, तो आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। आगे चलते हैं, मेरे पास एक फुटबॉल है, तो आई हैव अ फुटबॉल, इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ फुटबॉल। नेक्स्ट, मेरे पास एक गिटार है, तो आई हैव अ गिटार, आई हैव अ गिटार। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ लैपटॉप। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लास्ट सेंटेंस हैव के लिए, मेरे पास एक बल्ला है, बल्ला जिससे क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके लिए बोलेंगे आई हैव अ बैट। अब आगे चलते हैं, हैज़ के लिए। हैज़ का यूज़ क्या है? हैज़ का यूज़ एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। हैज़ का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? सिंगुलर थर्ड पर्सन। इसीलिए मैंने आगे ऊपर जो है वो आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन हमारे पास सिर्फ 4 हैं, शी, ही, इट और किसी इंसान का नाम। ठीक है, नाम के अलावा इस तरीके के टर्म हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, माय फादर, माय टीचर, ठीक है, एक्टर वगैरह वगैरह, डॉक्टर, तो ये सारे थर्ड पर्सन में ही आ जाते हैं। तो अब सेम तरीका उनके लिए भी है कि अगर उसके पास, मेरा मान लीजिए अमन नाम का कोई दोस्त है, उसके पास एक घर है, तो उसे मुझे इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है, तो मैं अमन के लिए नाम यूज़ करूँगा। और अमन क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसीलिए मैं इसके लिए किसका यूज़ करूँगा? हैज़ का। और बाकी फिर लास्ट में वो चीज़ रख दूँगा जिस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बंदे के पास ये चीज़ है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा है कि अमन के पास एक घर है, तो सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में? अमन हैज़ अ हाउस। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? उसके पास एक कार है, तो शी हैज़ अ कार। अच्छा, यहाँ पे देखिए, क्योंकि सिर्फ उसके पास एक कार है, तो यहाँ पे जेंडर तो क्लियर है नहीं, तो यहाँ पे हम ही का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है। लेकिन जब रियल लाइफ में अगर आप इस तरीके से सेंटेंस बोलोगे, तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि आप किसी लड़के के लिए बोल रहे हो या लड़की के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ ही या शी का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके पास एक पेन है, तो ही हैज़ अ पेन। अब यहाँ देखिए, मैंने ही का यूज़ कर लिया, शी का यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर तो है नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। मेरे पिता के पास लैपटॉप है। ठीक है, तो माय फादर हैज़ अ लैपटॉप। अब देखो, हिंदी में एक नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में लिखा है। क्यों लिखा है? क्यों? इसलिए क्योंकि इंग्लिश में एक रूल होता है कि काउंटेबल नाउन के साथ आपको आर्टिकल का यूज़ करना होता है। ठीक, आगे चलते हैं। मेरे भाई के पास मोटरसाइकिल है, तो माय ब्रदर हैज़ अ बाइक। नेक्स्ट, उसके पास पियानो है, पियानो वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ही हैज़ अ पियानो। आगे चलते हैं। कबीर के पास मोबाइल है, कबीर हैज़ अ मोबाइल। नेक्स्ट है, उसके पास एक स्कूटी है, तो शी हैज़ अ स्कूटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे दादा के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है, तो माय ग्रैंडफादर हैज़ ब्लैक एंड वाइट टीवी। आगे चलते हैं। अरमान के पास एक वॉलीबॉल है, तो अरमान हैज़ अ वॉलीबॉल। अब चलते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि अगर ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हर इंसान के पास हो। अगर जैसे मान लीजिए मैं किसी के पास जाता हूँ, अपने फ्रेंड के पास, और उससे पूछता हूँ कि क्या आपके पास कार है, और मान लीजिए उसके पास कार नहीं है, तो वो यही तो जवाब देगा कि नहीं, मेरे पास कार नहीं है। तो इनके नेगेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरीके से बनते हैं। दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, हैव और हैज़ के साथ। लेकिन अभी पहला तरीका देखते हैं, हैव नो। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, तो उसको बताने के लिए आप हैव नो का यूज़ करोगे। जैसे कि सेंटेंस है, मेरे पास कार नहीं है, तो आप यहाँ लिखोगे आई हैव नो कार। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है, आप नो कार बोलोगे। नॉट कार अगर बोल दिया आपने तो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगी। तो आई हैव नो कार। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आई हैव नो मनी। अगले सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं, मेरे पास समय नहीं है, तो आई हैव नो टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नो पेन। मेरे पास मार्कर नहीं है, तो आई हैव नो मार्कर। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है वो है डोंट हैव। अभी हमने देखा था हैव नो, अब देखना है डोंट हैव। अगर आपको हैव नो के साथ सेंटेंस नहीं बनाना है, तो आप डोंट हैव के साथ भी बना सकते हो। कैसे? मेरे पास समय नहीं है को आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आई, फिर उसके बाद डोंट हैव, और फिर जो चीज़ नहीं है लास्ट में वो चीज़ रख देना है। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा, आई डोंट हैव
टाइम। नेक्स्ट चलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव मनी। आगे चलते हैं, मेरे पास बास्केटबॉल नहीं है, आई डोंट हैव अ बास्केटबॉल। आगे चलते हैं, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। आगे चलते हैं, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इसी तरीके से दो यूज जो है वो हैज़ के भी है। पहला जो है हैज़ नो का यूज़ है नेगेटिव सेंटेंस के लिए किसी सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए। फिर से मैं याद दिला दूं, हैज़ का यूज़ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ होता है। सेंटेंस है, उसके पास चॉकलेट नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ नो चॉकलेट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, अमन के पहचान पत्र नहीं, सॉरी यहाँ पास लिखना भूल गया, अमन के पास पहचान पत्र नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा अमन हैज़ नो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उसके पास अधिकार नहीं है, तो ही हैज़ नो राइट्स। आगे चलते हैं, मेरे भाई के पास किताबें नहीं है, तो माय ब्रदर हैज़ नो बुक। आगे चलते हैं, उसके पास कलम नहीं है, तो कैसे बनेगा, ही हैज़ नो पेन। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो यूज़ है वो है डजंट हैव। अब यहाँ पे याद रखना कि हैव ये फिर से आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि डज जो है वो एस या ई एस की डू की फॉर्म यूज़ यहाँ पे हो गई है। यानी कि एक रूल होता है ना कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा, तो वहाँ यहाँ लग गया, और उसके बाद फिर जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यानी हैव आएगा। ठीक है, हैज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। आपको बेसिकली ये याद रखना है, जहाँ पे भी डज़ आप लोगों को दिख जाए तो डज़ के बाद आप हैज़ का यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा किसका यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है। बस यही यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न वाली बात है जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करती है। हालांकि ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, सिर्फ ये चीज़ याद रख लोगे कि डज़ के साथ हैज़ का यूज़ नहीं होता, बल्कि डज़ के साथ किसका यूज़ होता है, हैव का, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं, उसके पास कोई अनुभव नहीं है, तो शी डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अमन के पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो अमन डजंट हैव अ बाइक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, उसके पास कोई कहानी की किताब नहीं है, तो ही डजंट हैव एनी स्टोरी बुक। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, मेरे पिता के पास मोबाइल नहीं है, तो माय फादर डजंट हैव अ मोबाइल। आगे चलते हैं, उसके पास पेंसिल नहीं है, तो ही डजंट हैव अ पेंसिल। तो यह था हमारा किस चीज़ का यूज़, हैव का और हैज़ का। ठीक है, अब आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आपको उसका आंसर देने की। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहलवान गुरुदीन के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पहलवान गुरुदीन के फेसबुक पेज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव फन, बाय बाय।